दोस्तों आप सभी का एक और वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि 120 गज में कितना स्क्वायर फीट होता है। आज का हमारा टॉपिक यही होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखिए खींचा है, ज़मीन है जो कि हमारा 120 वर्ग गज का यानी स्क्वायर यार्ड का है। तो अगर हमें इसको स्क्वायर फीट में जानना हो या फिर जानना हो इसकी लंबाई चौड़ाई कितना फीट होगी तो हम कैसे जानेंगे, तो इसी के बारे में इस वीडियो में हम जानकारी हासिल करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और हम इसको सीखते हैं। तो हमारे यहाँ पर सवाल को ध्यान से आप लोग पढ़िएगा ताकि तभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए सवाल हमारा क्या है, 120 गज में कितना स्क्वायर फीट होता है। तो दोस्तों पहले बात आपको बता दूं, कोई भी अगर ज़मीन है या फिर प्लॉट है तो सिर्फ गज में नहीं होगी। गज क्या होती है, अगर सिंपल सा गज है तो वो क्या होगी, एक लंबाई को सिर्फ नापेगी। गज होगा सिर्फ तो सिर्फ लंबाई को नापेगी। लेकिन जब वर्ग गज होगा तो उसमें कुछ लंबाई चौड़ाई ज़रूर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लॉट ज़मीन की बात चल रही है तो यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ज़रूर होगी। तो इसको हम सिर्फ गज नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे 120 वर्ग गज में कितना वर्ग फीट होगा, ये हमारा सवाल है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। अगर आप चाहते हैं सिर्फ इसकी लंबाई निकालना कि 120 गज में कितना फीट होता है तो वो भी निकाल लेंगे। मैं दोनों आपको बता देता हूँ। ठीक है, पहले आपको बताता हूँ लंबाई वाला कि अगर दूरी लंबाई हमारी 120 गज की है तो कितना फीट हो जाएगा। देखो 120 गज बराबर क्वेश्चन मार्क कितना फीट, ये सिर्फ लंबाई के लिए है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है। 1 गज बराबर होता है हमारा 3 फीट। 1 गज होता है हमारा 3 फीट के बराबर। तो 120 गज बराबर क्या हो जाएगा, इस 120 में गुणा कर देंगे 3 फीट का तो निकल जाएगा कितना, 3 0 0, 3 दूनी के 6, 3 एकम 3 यानी 360 फीट। ठीक है, यानी 120 गज में 360 फीट होते हैं सिर्फ लंबाई के लिए, यानी सीधी रेखा के लिए। अब हम इसको निकालेंगे, इतना देख लीजिए ध्यान से। अब हम निकालेंगे वर्ग वाला कि 120 वर्ग गज में कितना स्क्वायर फीट होता है। ठीक है, चलिए मैं इसको अब हटा देता हूँ। सवाल के अपने मेन टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। हमारा सवाल क्या है, 120 वर्ग गज बराबर क्वेश्चन मार्क कितना स्क्वायर फीट, यही हमारा सवाल है। तो इसको बहुत ही निकालना आसान है। चलिए आपको बताता हूँ हमें करना क्या होगा। सबसे पहले हम एक वर्ग गज में कितना वर्ग फीट होता है वो निकालेंगे। उसके बाद 120 में उसका मल्टीप्लाई कर उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने वीडियो में बताया शुरू में ही कि 1 गज में होते हैं 3 फीट। 1 गज बराबर होता है 3 फीट। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ का हम वर्ग कर देंगे। तो किसी भी संख्या का जब वर्ग होता है तो मानिए कि 2 बार उसका गुणा होता है तो हमारा हो जाएगा 1 वर्ग गज बराबर 3 फीट गुणा 3 फीट। ये सिर्फ गज था, अभी हमारा वर्ग गज बन गया। तो इसका मानिए दोनों में 2 बार गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 3 की 9 फीट मिलकर हो जाएगा हमारा वर्ग फीट, जिसको इंग्लिश में हम स्क्वायर फीट भी बोलते हैं। स्क्वायर फीट इस तरीके से भी इसको बोला जाता है। तो हमें 1 वर्ग गज में पता चलेगा कि 9 वर्ग फीट होता है। तो 120 वर्ग गज बराबर क्या हो जाएगा, 120 वर्ग गज बराबर लिखेंगे 120 गुणा 1 वर्ग गज। इस तरह के इसको तोड़ लेंगे क्योंकि जब 120 गुणा 1 में होगा तो 120 रहेगा, वर्ग गज का मान वर्ग गज में ही हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे हम करेंगे क्या, 120 को रहने देंगे और 1 वर्ग गज बराबर 9 वर्ग फीट होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर हम 9 वर्ग फीट यानी कि स्क्वायर फीट जिसको हम बोल सकते हैं। तो अब इसका क्या करेंगे, 120 में गुणा करेंगे 9 का तो क्या होगा, 9 0 0, 9 दूनी 18 के 8, हाथ से लगा 1, 9 कम 9 1 10 यानी 180 स्क्वायर फीट हो जाएगा। ठीक है, 1080 यानी 120 वर्ग गज बराबर 1080 स्क्वायर फीट होता है। अब हम इसको अगर बांटना चाहे कि कितना लंबाई चौड़ाई फीट होगा तो कैसे बांटेंगे, चलिए आपको बताता हूँ। तो दोस्तों चलिए हम इसको देखते हैं। हमारा जो अभी जो पूरा प्लॉट है अगर स्क्वायर फीट में हमारा अब ये कितना हो गया, 1080 वर्ग फीट हो गया। इससे पहले क्या था, 120 वर्ग गज, हमने जब इसको वर्ग फीट में बदला तो 1080 वर्ग फीट हो गया। तो अब हम करेंगे कि यहाँ पर देखिए अब हम इसकी लंबाई चौड़ाई निकालेंगे कि इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी हो सकती है। तो चलिए दोस्तों आपको बताता हूँ, इसकी लंबाई चौड़ाई बहुत सी हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर 1080 स्क्वायर फीट है, इसमें अगर हम भाग लगाते हैं 30 का तो क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगी 36 फीट और चौड़ाई हो जाएगी 30 फीट। ये समझ लीजिए हमारा ये क्या है, 36 फीट और ये वाला माथा हो गया है हमारा 30 फीट।
ठीक है, यानी ये 36 फीट, ये 30 फीट लंबाई चौड़ाई होगी। तो अगर आप जो लंबाई चौड़ाई का क्षेत्रफल जब निकालेंगे कितना हो जाएगा, 36 गुणा 30, 1080 स्क्वायर फीट आएगा ही। तो ये 36 गुणे 30 भी हो सकता है, यानी कि 36 गुणे 30 भी हो सकती है लंबाई चौड़ाई। और इसके अलावा और भी हो सकती है, जैसे कि 1080 भागे हमने 45 किया तो क्या हो गया, 24 हो गया। यानी कि लंबाई हो गया हमारा 45 फीट, चौड़ाई हो गया 24 फीट, ये भी हो सकती है। यानी कि 45 गुणे 24, ये वाला भी मान हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या है, वर्ग गज को हम वर्ग फीट में कन्वर्ट करते हैं। आपके सामने मैंने बता दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।